देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अचल मल्होत्रा जी, आप मौजूदा परिदृश्य को कैसे देख रहे हैं? और चीन ने जो इतने सारे फ्रंट्स एक साथ खोले हैं, वॉर स्ट्रेटजी में यह कहा जाता है कि कभी भी आप बहुत सारे फ्रंट्स इकट्ठे मत खोलिए। ऐसे में यह चाइना दिखाना चाह रहा है कि अब इस दुनिया का दादा मैं हूं, या यही उसके ऊपर बूमरैंग करेगा? देखिए, जैसे मीनाक्षी ने अभी जिक्र किया इस बारे में, ये हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो 15-16 जून की रात को जो हादसा हुआ, उसके चलते हुए ये परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। और इस गंभीर परिस्थिति में चाइना अपनी तरफ से मसल फ्लेक्सिंग, साइकोलॉजिकल वार और जो भी हथकंडे हैं उसे अपनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस समय देखने वाली बात यह है कि परिस्थिति यहां से आगे कहां जाएगी। क्या हम युद्ध की दिशा में कदम उठा रहे हैं? कहने को तो ना भारत युद्ध चाहता है, ना चाइना युद्ध चाहता है, और शायद कोई भी तीसरी कंट्री भी नहीं चाहेगी कि ऐसे समय में दो शक्तियों के बीच में युद्ध हो, जिससे ना सिर्फ एशिया की स्टेबिलिटी पे असर पड़ेगा, बल्कि पूरे विश्व पे इसका पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल लिहाज से, आर्थिक दृष्टि से, हर लिहाज से इसका जो है असर पड़ने वाला है। युद्ध कोई चाहता नहीं है, लेकिन कोई, खासतौर से भारत और चीन भी इस समय ये भी नहीं दिखाना चाहते कि अगर युद्ध हो जाता है तो हमारी तैयारी जो है वो कमजोर है। हमने भी जैसे ही ये 15-16 का हादसा हुआ, उसके बाद हमने भी फुल स्केल मोबिलाइजेशन शुरू किया। हर फ्रंट पे हमने अपने उसको लगाया, एयरफोर्स को अलर्ट किया। ये सब जो चीजें हैं ये जरूरी हो जाती हैं, सो दैट यू आर नॉट टेकन बाय सरप्राइज। इसमें सरप्राइज एलिमेंट को हटाने की जरूरत होती। ऐसा नहीं हो कि कल चाइना ने जैसे आपको सरप्राइज दिया 15-16 जून की रात को, प्रोटोकॉल को तोड़ के उन्होंने हमारे जवानों को मारा, तो ऐसे ही कल को कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं आना चाहिए। आप पूरी तरह से अपनी तरफ से तैयार रहें। चाइना भी यही दिखाना चाह रहा है। चाइना अगर इसको सरप्राइज कहा जाए डिप्लोमेटिक टर्म्स में, तो ये अचल मल्होत्रा साहब, ये सरप्राइज, ये धोखे तो हम न जाने कब से खा रहे हैं चीन से। अब सवाल यह है कि इस तरीके के नेबर के साथ जो कभी भी स्टेबल और भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता, उसके साथ डिप्लोमेसी भी किस हद तक काम करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मूल सवाल जिसको लेकर मैं अभी बात कर रहा था, आरपी सिंह साहब के पास मैं जाऊंगा उसके बाद, और मनीष झा मेरे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष, आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह साहब, ये इतने सारे फ्रंट्स इकट्ठे खोलना ये क्या दिखा रहा है? क्या चाइना ने, अब वो वक्त आ गया है जब वो ये स्थापित करना चाहता है विश्व में कि इस विश्व में अब मेरी चलेगी, या असल में ये बहुत बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक है जिसमें वो तमाम लोगों को प्रोवोक कर रहा है और कई फ्रंट्स खोल रहा है? देखिए, ये सिर्फ प्रोवोकेशन है, और ये प्रोवोकेशन उनका काम करेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर मॉस्को पहुंचे हैं, तब से चाइना बड़ा घबराया हुआ है, और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हम भारतवर्ष के साथ वार्तालाप चाहते हैं, और वो मॉस्को के लिए भी वार्तालाप के लिए तैयार हैं, और उसमें चाहते हैं वो कि रशिया भी शामिल हो। सर, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया है जो भरोसे का माहौल बनाए बातचीत के लिए? आरपी सिंह साहब, हमारी तो नीयत दिखाई देती है, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो ये कहा जाए कि आप बात करना चाहते हैं और साथ में ये कर रहे हैं। ऐसा कोई भी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया है, लेकिन वो सब टैक्टिक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये उनमें से एक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये किसी तरह से एक तरफ हो जाए और हम जो है अपना काम करते रहें। लेकिन उनको अब ये पता होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, वो 1962 वाला भारतवर्ष नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।